जय माँ सरस्वती जी। आज 14 फरवरी सन 2023 है। वार मंगलवार है। बजरंग बली की सारे जगत में पूजा हो रही है और जगह जगह वार्षिक महोत्सव भी गौशाला के हो रहे हैं। गौ माताओं के दान पुण्य एकत्र करने के लिए, सनातन धर्म की वृद्धि के लिए। तो गोधाम तहसील गोहाड़ा की भी कई गांवों की गौशालाओं में वार्षिक महोत्सव है। आज 14 फरवरी को तिहाड़ मलिक जो पिड़ियाने के पास गांव है, उसमें भी जो है गौशाला महोत्सव है। हम वहीं जा रहे हैं। तो कल एक वीडियो डाली थी, उसमें विवेक के बारे में बताया था, कुछ गौ माताओं के दानपुण्य के बारे में कुछ सुझाव दिए गए थे। तो बहुत से आदमियों ने उस वीडियो को सराहा, सुझाव देखे और कुछ दानपुण्य भी भेजा। अपना विवेक जगा करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। विवेक वह शुद्ध ज्ञान है जो हमें अच्छाई की ओर ले जाता है, सत्य की ओर ले जाता है, पुण्य कमाने की ओर ले जाता है। तो सब ने अपना विवेक जगाना चाहिए। मैंने आपसे, आप परिचितों से यही अनुरोध किया था कि ये गोहाड़ा गोधाम तहसील गोहाड़ा में 4 गौशालाओं का फंक्शन है। एक बाडी गौशाला में है। तो आप इधर कुछ दान पुण्य कीजिए गूगल पे से। जो मेरा नंबर है गूगल पे का 9253 आप अपने शुद्ध बल से, अपनी शायरी बुद्धि से कितना भी दान पुण्य भेज दीजिए। कम या अधिक 11 रुपये, मात्र 11 रुपये भी आपके जो है बहुत बड़ा पुण्य हो सकता है। क्योंकि परमात्मा के लिए तो देवता दिखता है ही धन की, वे तो आपकी भावना को देखते हैं। तो आप सभी ने दान पुण्य करना चाहिए और अपने जो नेट है, बड़े बड़े फोन, इनका सदुपयोग करना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि आपकी रसीदें वहाँ कटवा देंगे और व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मानपत्र आपका घर पहुँचा देंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि हम आपको पुण्य बढ़ाए, गौ माता का मान बढ़ाए। इसका उद्देश्य यही है कि आपका विवेक जगे। इसी उद्देश्य से जो है हमने यह वीडियो डाली थी। तो कुछ आदमियों ने वीडियो को देखा, दान पुण्य भेजा और कुछ आदमियों ने हमें मुझे कहा कि भाई साहब, विवेक के बारे में आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। विवेक ही नहीं होगा तो मानो तो ऐसे ही है जैसे कपड़ों के बिना दबदा शरीर। तो आप कृपया, यदि आपने विवेक का भजन बनाया हो, विवेक शब्द पढ़े, तो आप जरूर उसको गाकर सुनाए, थोड़ा समझा के बताए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो भाई थोड़ा समय मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए। इसमें हर एक शब्द का विवेचन किया गया, हर एक शब्द का भजन बनाया गया है, हर एक आरती पर भजन बनाया गया है। और भी बहुत अच्छे अच्छे भजन बनाए गए हैं जो कवियों ने छेड़े नहीं किसी ने भी। और यह जो ग्रंथ है सभी कवियों से हटकर बनाया गया है। क्योंकि जो हमारे कवि जन हुए हैं, उन्होंने पहले ग्रंथ शास्त्र पुराण उपनिषद उनके आधार पर ही कथाएं, कीर्तन, भजन इत्यादि कैसे लिखे, रागड़ियां बनाई। लेकिन माँ सरस्वती की असीम कृपा से यह आरती ग्रंथ जो है, इसमें वेदों पुराणों के अनुसार आरतियां लिखी गई सबकी, ऋषि मुनियों की, गौ माता की, धर्म पिता बैल की, नेताओं मंत्रियों की जो अच्छे अच्छे हुए हैं, राष्ट्रभक्ति में रहे हैं, शहीद हैं, अन्नदाता किसान है, जवान है, यानी सभी की इसमें जो है आरतियां है। आरती की भी आरती इसमें दी गई है। यानी बहुत ही गुड़ ज्ञान मां सरस्वती ने इसमें ग्रंथ में भरा है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है यह आरती ग्रंथ। यह पहला पृष्ठ है और आखिर में जो है इसमें मुख्य पृष्ठ पर गौ माता की आरती दी गई है वेदों पुराणों के अनुसार ही। और आजकल जो हमारे गायक भगवान शिव को भाग सुनवा शैली बना रहे हैं, खाम खा दंत कथाओं के आधार पर पाखंड फैला रहे हैं, तो यह गलत है। किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ, पुराण उपनिषद में, शिव पुराण में, गीता रामायण में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है
तो मन गढ़ंत न गाए, अपने समाज राष्ट्र का बाल बढ़ाए, गायन विद्या का बाल बढ़ाए, गायन विद्या की शपथ पर रहे, माँ सरस्वती का बाल बढ़ाए। तो विवेक उसे कहते हैं जो सच्चाई की ओर ले जाए, और अविवेक तो हमेशा जो है बुराई की तरफ ले जाएगा, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास की तरफ ही ले जाएगा, कंजूसी की तरफ ले जाएगा, दूसरे को फद्दू समझने में ले जाएगा, भ्रष्टाचार दुराचार रिश्वतखोरी में ले जाएगा, नारी निरादर गो आदर में ले जाएगा, गो निरादर में ले जाएगा, यानी बुराई की तरफ ही ले जाएगा अविवेक तो। और विवेक हमेशा जो है सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा। तो मैं आपको विवेक शब्द का विवेचक जो है किस प्रकार से बाल भद्र के द्वारा करवाया है, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसमें 279 पेज पर जो है माँ सरस्वती जी ने इस भजन को संकलित करवाया है। ये सारी कृपया सारा ज्ञान माँ सरस्वती का ही है, इसमें मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है हकीकत में, क्योंकि मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं रही, ना मेरे परिवार की ना मेरी, लेकिन मेरा गांव जो है अच्छी बातें सुनेगा इच्छुक है, सुनता है, सांग भी रागड़ी भजन भी बढ़िया बढ़िया बातें सुनता है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सी गौशालाओं में कई कई महिलाएं आती हैं और भजन गाती है, प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मुर्दाने गौशालों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर भजन करवाए जाते हैं, वे सुने जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो इस गांव के संस्कृति के कारण ही मुझे भी रागनी भजनों में कुछ रुचि बढ़ी, और यह ग्रंथ तैयार हुआ। माँ सरस्वती की जो है असीम कृपया हुई तो यह ग्रंथ बना। तो 279 पेज पर जो है यह विवेक का भजन दिया गया है, तो आप सुनिए। विवेक किसे कहते हैं, विवेक क्यों जगाना चाहिए, विवेक क्या क्या लाभ हैं, तो माँ सरस्वती कति खोल कर बताया इसमें। 279 पेज। मेरी आवाज जो है इतनी मधुर तो नहीं है, लेकिन जो छंद हैं वे खुद माँ सरस्वती जी ने बहुत ही सुंदर लिखवाए हैं, बहुत ही सरस महाकल्याणकारी लिखवाए। सुनिए। आरती करो विवेक की, जो इज्जतदार अर्थपोधनी बनाता है, विवेक साचिए मानव ने, सदाचारी परोपकारी आस्तिक कर्तव्यनिष्ठ और अनुसैरी भी बनाता है, अनुसैरी भी बनाता है। यह इसकी टेक है। आरती करो विवेक की, जो इज्जतदार और तपोधनी बनाता है, विवेक साचिए मानव ने, सदाचारी परोपकारी आस्तिक कर्तव्यनिष्ठ और अनुसैरी भी बनाता है। जिसमें विवेक जाग जाता है तो वह बुराई को छोड़ देता है, गुणों को छोड़ देता है, सदगुणों में रमने लग जाता है, पुण्य कमाने की तरफ उसका ध्यान हो जाता है, सदाचार की ओर ध्यान हो जाता है, और उसकी समाज में इज्जत बढ़ने लग जाती है। तो पहली कड़ी में माँ सरस्वती जी ने क्या लिखवाया, विवेक कहे उस सच्चे ज्ञान ने, जो सजग हो सदगुणा में रखे, सदयाचरण परोपकार सत्यता और अनुसारी पंथा में विवेक सबने हर पल रखे। अवन यज्ञ दान पुण्य रिश्ते नाता के, आदर प्रेम सहयोग सेवा में भी यु विवेक सच्चे रखे, सत्य सत्य गायन विद्या शांति संतोष कर्तव्य निष्ठा विनम्रता मुद्रवाणी में भी साचिए यु विवेक कति हर पल खास रखे।
विवेक की सबने अपने मन मंत्र में सजग हो, कति हर पर जोत जगानी चाहिए। जिस पे विधाता भी घना खुश होता है, आरती करो विवेक की जो इज्जतदार और तपोधनी बढ़ाता है। कितनी सुंदर कली आई। आप दूसरी सुनिए, क्योंकि मेरा भजन गाने का इतनी बढ़िया अच्छा किताब दे रहा आवाज है, लेकिन बनाए बहुत ज्यादा भजन, बहुत ज्यादा बनवाए, और मेरे बहुत से कलाकारों ने गाए भी जो पूरे जगत में छाए हुए हैं। माँ सरस्वती की स्तुति आज पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे जगत में उसे लोग रुचि से सुनते हैं। फर्स्ट है वह पूरे सारे रागनी भजनों में, तर्जों में, हर ज्ञान में फर्स्ट है। बहुत अच्छे कलाकारों ने गाई है, और भी भजन कई बढ़िया बढ़िया गाए हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप मधुर आवाज में गाते हैं। ऐसे ऐसे भजन मधुर आवाज में गाने चाहिए। तो दूसरी कड़ी सुनिए, विवेक और क्या क्या करता है। और जिसमें विवेक नहीं है वो क्या आदमी क्या करता है, उसके बारे में बात बताया दूसरी कड़ी में। जिसके पास विवेक नहीं है वो क्या करता है, सुनिए। विवेक बिना मानवे ओ काबीड़ी सिगरेट सुल्फा शराब पीता। ओह विवेक बिना मानव ओ काबीड़ी सिगरेट सुल्फा शराब पीता। नशेड़ी और महामूर्ख भी कहलाता। धर्म सथला में यू मानवे नशेड़ी पंता करके। साचिए अनमोल तप को महापापी भी खास बनता। नशेड़ी पंता में रहे यू तूर्त बुगला भगत बिना दिखाई दे। इज्जतहीन भी पल पल बढ़ता। विवेक की मानव तो हर पल अपनी समाज और धर्म सथला की धर्मशीलता बढ़ा। देवतुल्य खास कहलाता। ओहो कितनी सुंदर आवाज, बता कितनी सुंदर बात लिखाई मां ने। विवेक की मानव तो हर पल अपनी समाज और धर्म सथला की धर्मशीलता बढ़ा। देवतुल्य खास कहलाता। विवेक में हर पल खास रह के मानवे। साचिए इज्जतदार सदाचारी और तपोधनी खास बढ़ता है। आरती करो विवेक की जो इज्जतदार और तपोधनी बढ़ाता है। कितनी सुंदर बात मां ने समझाई। और तीसरी कड़ी को तो मां ने कभी तोड़ कर दिया। जो जिसमें ज्ञान नहीं है वो सुबह उठ देखिए करेगा, और जिसमें ज्ञान है विवेक हो तड़के उठ देखिए करेगा, उसके बारे में बता गया है। बहुत ही सुंदर ज्ञान है। तो सुनिए, अविवेक की मानवे, यानी जिसमें विवेक नहीं है उसे कहते अविवेक की। अविवेक की मानवे तड़के उठते ही गुस्से फोड़ ओके की आग सुलगावे। और ओके ने मांजे कसूता रगड़ा ला के भाई। ओह जय हो बाते। दोबारा सुनिए, अविवेक की मानवे तड़के उठते ही गुस्से फोड़ ओके की आग सुलगावे। और होके ने मांजे कसूता रगड़ा ला के भाई। फिर ओके ने घना बड़ा चौधरी भगत बड़े ठाटते पीवे। गौशाला के मेन गेट पे भी भाई। एक दिन मैंने गौशाला का तमाशा देखा।
सुबह सुबह मैं घूमने निकला, गौशाला के सामने से गुजरा तो एक बहुत अच्छा हुक्का खेत पाया और रगड़े लगा रहे उसके, पूरी हुक्के की आग बढ़ा दी, सारा काम देखा और फिर वापिस आया तो उसको पीता पाया। तो दोबारा लाइन को सुनिए। फिर ओके द घड़ा बड़ा चौधरी भगत बने ठाट पीवे गौशाला के मेन गेट पे भी भाई, विवेक की मानव तो तड़के उठते ही राम राम बोले और इष्ट देव प्रभु की पूजा खातिर पुष्प तोड़ के अपने घरे लावे भाई। एक मानव तड़के उठते ही पाप कमावे और एक पुण्य कमावे भाई, पुण्य कमावे भाई। रणबीर सरस्वती मुड़ रही है, अच्छे बुरे पुण्य पाप सत्य झूठ ने कति सब सही खास समझे, पर तकरीबन मानव कति जान बूझ दुर्गुणा के वश हो, ठाटते पाप ही कमाता है। दोबारा लाइन को सुनिए, कितनी सुंदर बात बताई है। इसमें बताया गया कि अच्छे बुरे का पाप पुण्य का सब नबेरा है, कितना बोले पूछो, अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, सब नबेरा है, लेकिन दुर्गुणा के वशीभूत हो, बुरा काम करता है, पाप कमाता है। दोबारा सुनिए। रणबीर सरस्वती मुड़ लाइए, अच्छे बुरे पुण्य पाप सत्य झूठ ने कति सब सही खास समझे, पर आज तकरीबन मानव कति जान बूझ दुर्गुणा के वश हो, ठाटते पाप ही कमाता है। आरती करो विवेक की जो इज्जतदार और तपोधनी बनाता है, इज्जतदार और तपोधनी बनाता है। तीसरी करीब देख कितना सुंदर ज्ञान दिया है। विवेक की आदमी केक रहे है, अविवेक की केक रहे है, कति खोल कर समझा है। तो चौथी कली सुनिए, यह भजन तो है मां सरस्वती पढ़वाया 7 कली का, लेकिन मैं 4 कली में ही गाना चाहता हूँ, समेटना चाहता हूँ, और बाकी की 3-4 कली जो है बाद में कल सुना देंगे, क्योंकि हमने गौशाला त्याड़ पर एक जाना है, वहाँ कुछ दान पुण्य करना है, भजन सुनने हैं और पुण्य कमाना है। तो चौथी कली सुनिए। भजन तो मां सरस्वती ने 52 कली के, 26 कली के, 17 कली के, 11 कली के, नहीं पता कितने बनवाए हैं। तो सुनिए आखिरी चौथी कली। मां सरस्वती ने एक भजन बनवा था 52 कली का घमंड के ऊपर, सतयुग से लेकर कलयुग तक किस किस ने घमंड करया, क्यों करया, कैसे बचा जा, मतलब बहुत ही शुद्ध भजन लिखवा गया है। और इसमें यह भी लिखवा गया कि सूर्य कवि किसे कहते हैं, सूर्य कवि की परिभाषा के है, मां सरस्वती ने कभी खोल के बताई है। और रणबीर सरस्वती अपने को सूर्य कवि क्यों कहता है, उसे किसने बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है, उसमें सारी बातें बिल्कुल मां सरस्वती ने बिल्कुल सच्चाई में लिखवाई गई है। कभी आपको वो भी थोड़ी थोड़ी सुनाते रहेंगे। तो आखिरी चौथी कड़ी सुनिए। विवेक बिना मानव स्वार्थ ईर्ष्या क्रोध भ्रष्टाचार और दुराचार में भी खास रहता। ओहो कितनी गुड लाइन लिखी है माने। विवेक बिना मानव स्वार्थ ईर्ष्या क्रोध भ्रष्टाचार
और दुराचार में भी खास रहता, रिश्वतखोरी, चोरी जारी, हिंसा लूटपाट, ठगी बदमाशी और झूठ छल कपट बेईमानी में भी खास रहता, बेईमानी में भी खास रहता। एक तो निष्ठा, क्रोध, अश्लीलता, झूठी नेतागिरी और पंथागिरी में भी अविवेक की मानव खास रहता। विवेकहीन मानव साचिए हर पल सारी दहाड़ के अवगुणों और अशुभ कर्मों में खास रहकर अपना, अपने कुल, घर परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता धर्म का सच्चा मान घटाता है। आरती करो विवेक की जो इज्जतदार और तपोधनी खास बढ़ाता है, तपोधनी खास बढ़ाता है। ये 4 कड़ी थी विवेक की, बाकी बाद में सुना देंगे आपको। थोड़ा थोड़ा बर्फ ज्यादा हिस्सा भी है, आपको प्रसाद करते रहेंगे। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे और अपने अंदर विवेक जगाएंगे और पूर्णवान बढ़ेंगे, बुद्धिवान बढ़ेंगे, विद्वान बढ़ेंगे, शक्तिवान बढ़ेंगे, समाज राष्ट्र के सच्चे प्रहरी बढ़ेंगे, पूर्णवान बढ़ेंगे, भगवान के सच्चे भगत बढ़ेंगे। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। जय मां सरस्वती जी। कर दे भी चढ़े जी तो चार तो उड़े दाब दे, स्वर दाब दे लिया।